स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आज भी आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक जो कि होने वाला है पेनी स्टॉक 8 रुपए का। और मेडिकल लाइन से वो शेयर है। फार्मा से अभी तक हमने कोई भी पेनी शेयर अभी तक उठाया नहीं था, लेकिन ये फार्मा का पेनी शेयर है तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मार्केट के ऊपर में। मैंने कहा था आपको कि मार्केट खुद को जो है 66 के ऊपर में और 66,500 के रेंज के अंदर में रखने की कोशिश करेगा थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जैसे ही 66,500 को ब्रेक करता है तो वो 67,000 के ऊपर में डेफिनेटली जाएगा। तो यहाँ पर आपको वही देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी थोड़ा सा ये है कि बाइडेन जो है वो बेसिकली कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, इजराइल ट्रैवल कर रहे हैं कल के दिन में, तो वो देखना पड़ेगा हमें। थर्सडे का मार्केट जो होगा ना वो थोड़ा सा अजीबोगरीब मार्केट होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप सेंसेस को देखेंगे तो गैप अप ओपन है या फ्लैट ओपन है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो इंडेक्स वाले जो लोग हैं उनके लिए ये सबसे बेकार मार्केट होता है, जो निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में काम करते हैं। तो बात करते हैं उस पेनी शेयर के बारे में। लेकिन उस पेनी शेयर के लिए आपकी खासियत अगर आप देखें 800 करोड़ से प्लस की जो एक कंपनी स्टॉक का पी 41 है, मतलब बाइंग रेंज के अंदर में। रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयर इक्विटी दोनों पॉजिटिव है, दोनों 10 के डिजिट मतलब डबल डिजिट के बराबर आने वाले हैं। कंपनी डिविडेंड तो नहीं देती है, लेकिन कंपनी का हाईएस्ट और लोएस्ट अगर आप देखें तो 5 रुपये था और हाईएस्ट जो है वो लगभग 11.5 रुपये था। और कंपनी का अभी जो शेयर है वो 9 रुपये पर है, मतलब एकदम बीच में अभी शेयर अभी पड़ा हुआ है। और शेयर का जो ये हाईएस्ट है ना, यही उसका ऑल टाइम है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो और भी ऊपर जाएगा और जा सकता है 80 रुपये के आसपास में। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी ने अपने अंदर में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। फिलहाल हमें जो खासियत होती है कंपनी की वो पता चलती है उसके प्रॉफिट से। अगर कंपनी ने कोई लॉस नहीं किया, पेनी शेयर कोई लॉस नहीं किया इतने सारे क्वार्टर के अंदर में, कोई लॉस नहीं किया अगर उसने इतने सालों के अंदर में, मतलब अगर आप 10 साल का भी चार्ट उठाएंगे ना तो कोई लॉस नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए प्रॉफिट बढ़ता हुआ जा रहा है। पहले 4 करोड़ था, फिर 6, फिर 9, फिर 10 हुआ। 10 के बाद में फिर यहाँ बढ़ा, 14 हुआ, फिर 20 हो गया और 29 करोड़ भी बीच में उसने मार दिया। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी अपना प्रॉफिट इंक्रीज करती आ रही है। तो आज नहीं तो इसके अंदर में काफ़ी अच्छा आपको क्या देखने को मिल सकता है, जंप। फिलहाल ये जो शेयर है ये वैसे ही लार्ज कैप की तरह काम कर रहा है। अगर आप रिटर्न देखेंगे तो लार्ज कैप की तरह आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे। 12% का रिटर्न जो है उसने इसी साल के अंदर में दे दिया है। फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पर जो रिजर्व है कंपनी के पास में और बोरोइंग्स हैं, उनको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर रिजर्व ऊपर थे और बोरोइंग्स जो है वो नीचे है। आप देखिए कंपनी के पास में शुरू से रिजर्व है। कंपनी के पास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कंपनी ने अपने रिजर्व को कम किया हो। फिलहाल अभी जो है कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है और डेट फ्री होने के कारण क्या है कि कंपनी अपने आप को स्ट्रांगली जो है रिप्रेजेंट भी करती आ रही है कि कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर तो यहाँ पर 44% से जो है शेयर होल्डर्स थे, लेकिन सितंबर के अंदर में प्रोमोटर्स ने जो है इसके अंदर में बाइंग की थी और 50% का स्टेक अपने पास कर लिया। और जनता जिसके पास में 56% का स्टेक होता था, अब उसके पास में 49% का स्टेक है। FIDS जिसके अंदर में है नहीं। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है 2,32,000, 2,35,000, 2, अब वो कम होकर 2,24,000 हो गए। मतलब क्या है कि प्रमोटर्स ने शेयर होल्डर से क्या कर लिया है, पूरा बाय कर लिया है। जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सिनकॉम फॉर्मुलेशन। कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1995 के अंदर में और ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। मैन्युफैक्चर और मार्केट करती है ब्रॉड रेंज ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट को। कंपनी के अंदर में जेनरिक फार्मास्यूटिकल प्लेयर ऑपरेटिंग इज मोर देन 15 कंट्री वर्ल्ड वाइड है। मोर देन 400 प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड है कंपनी के। तो कंपनी बहुत बड़ी है। छोटा है सन फार्मा की तरह, लेकिन सन फार्मा से भी ज़्यादा बड़ा ये शेयर बन सकता है भविष्य को है। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो अगर आप काम करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी के अंदर में तो उसके अंदर में हमने आज कोई ट्रेड नहीं किया, लेकिन हमारे पास में और भी ग्रुप रहते हैं। तो ये फ्यूचर का ग्रुप अगर आप देखें तो फ्यूचर के अंदर में हमने प्रॉफिट अर्न किया आज 52,000 का। और अपोलो टायर के अंदर में टोटल प्रॉफिट हो गया 3 दिन के अंदर में 77,000 का। इंट्राडे भी इसी के अंदर में आता है, तो इंट्राडे इरकॉन के अंदर में दिया जिसका आपको टारगेट देख सकते हैं 157, 60 और 64। और कंपनी ने जो है काफ़ी बढ़िया रिटर्न हमको निकाल के दिया आज के दिन के अंदर में। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं। 3,000 रुपये का स्क्रीनशॉट जो है इन्होंने कमाए। अगर आप चाहें तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं 3450, लेकिन इन्होंने इरकॉन के अंदर में हम बात करें तो 3,000 ही कमाए। और हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से भी 3,000 रुपये आपने कमाए हैं आज के दिन में। और इस शेयर ने हाई मारा 163.5 का और ये रहा इरकॉन का। तो यहाँ पर सॉरी ये मैंने 1000 कर दिया, 3000 है, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। तो 3000 टोटल प्रॉफिट भी 3000 ही आएगा। तो ये ग्रुप भी जो है 1000 रुपीज़ का, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी भी 1000 रुपीज़ का। और नॉर्मल शेयर का ग्रुप अगर आप लेते हैं तो वो 300 रुपीज़ का है। अगर आप सारे शेयर को लेना चाहते हैं, सारे ग्रुप को लेना चाहते हैं, वो 2000 पर मंथ का है। और अगर आप आज ज्वाइन करेंगे 17 तारीख को तो आपका 17 से
17 नवंबर तक का जो है आपका ये प्लान हो जाएगा। लेकिन अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो आपका 18 से स्टार्ट होगा, तो 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक आपका प्लान रहेगा। दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो, और जानकारी के लिए और कुछ जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं।